आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, सामने आया खतरनाक प्लान, आतंकी ने उगले राज, एएमयू से जुड़े आतंकी के तार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश का कानून और जांच एजेंसियां लगातार आतंकवाद और उससे जुड़े हर एक अपराधी की कमर तोड़ रही है, जिसके चलते तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं, संदिग्ध गिरफ्तार किए जा रहे हैं और उसके बाद खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अलीगढ़ आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, जहां वैलेंटाइन डे के विरोध में आयोजित कार्यक्रमों की आड़ में हमलावर तैयार किए जा रहे थे। तो आज इसी खुलासे पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या हुआ है बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एटीएस ने एक खतरनाक आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यूपी एटीएस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू के एक छात्र फैजान बख्तियार से पूछताछ में पता लगाया है कि आईएसआईएस का अलीगढ़ मॉड्यूल वैलेंटाइन डे के खिलाफ चलाए जा रहे कार्यक्रमों की आड़ में खतरनाक हमलावरों को तैयार कर रहा था। इस खुलासे से भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी संगठन को बड़ा झटका लगा है। अलीगढ़ मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया है। खुलासा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जुटाया जाता था और फिर उनमें से उनको चुना जाता था, जिन्हें आसानी से रेडिकल करके लोन वुल्फ अटैक के लिए तैयार किया जा सके। ऐसे लोगों की तलाश की जा रही थी जिन्हें आसानी से कट्टरपंथी बनाया जा सके। उन्हें चुपके से हमले के लिए तैयार किया जाता था। एएमयू स्टूडेंट फैजान बख्तियार ने यूपी एटीएस के साथ हुई पूछताछ में ये कबूल किया है। मस्जिदों के उन जलसों में वो मौजूद रहा है जहां शरीयत कानून, भारत के खिलाफ लोकतंत्र विरोधी अभियान, जिहाद और आईएसआईएस मॉड्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। एटीएस की पूछताछ में एएमयू स्टूडेंट फैजान बख्तियार ने बड़े खुलासे किए। बता दें कि फैजान 9 फरवरी तक एटीएस की रिमांड में है। पूछताछ के दौरान उसने कई सारे राज उगले हैं। फैजान ने एटीएस को ये भी बताया है कि वो और उसके साथी मस्जिदों में होने वाले कार्यक्रम में जाते थे। वो वहाँ लोगों को खिलाफत, भारत के शरिया कानून, जिहाद और एंटी डेमोक्रेसी के साथ ही आतंकी संगठन की विचारधारा के बारे में बताते थे। ये भी खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन के लिए युवाओं की भर्ती की जा रही थी। उन्हें लोन वुल्फ अटैक के लिए तैयार किया जा रहा था। फैजान और उसके साथी ऐसे लोगों के लिए असले भी जुटाया करते थे। वो उन्हें अटैक के लिए हथियार मुहैया कराने की जुगत लगा रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि फैजान बख्तियार और उसके साथी अलीगढ़ आईएसआईएस मॉड्यूल के खतरनाक एजेंट के सपोर्ट में हथियार की खरीद में भी शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईएसआईएस ने अपनी आतंकी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में भारत और यहाँ के बाशिंदों को धमकी दी है। आईएसआईएस ने अपनी मैगजीन में साफ साफ भारत का नाम लिखा है। वॉइस ऑफ खुरासान के 32वें एडिशन में आईएसआईएस ने भारत सरकार को धमकी दी है। इस एडिशन में आईएसआईएस ने लिखा है कि हम भारत सरकार से कह रहे हैं, हाँ सचमुच हम आएंगे, हमारे हाथों में नंगी तलवारें होंगी। आगे लिखा गया है, भारत में कत्लेआम करने की धमकी भी दी है। साथ ही इस मैगजीन में लिखा है कि वो बाबरी का बदला लेने आएंगे। वो बदला लेने जरूर आएंगे। कश्मीर, गुजरात, ज्ञानवापी और मुजफ्फरनगर में आएंगे। आतंकी संगठन ने इस तरीके से भारत को धमकी देने की कोशिश की है। इस कट्टरपंथी नेटवर्क को तबाह करने के लिए यूपी एटीएस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस मॉड्यूल को फेल करने के लिए यूपी पुलिस सक्रिय रूप से काम कर रही है। ऐसी कई सारी साजिश अब तक फेल हो चुकी है। खुलासा करने वाले फैजान बख्तियार को बीते दिनों यूपी एटीएस ने इस्लामी आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में अलीगढ़ से गिरफ्तार किया था। फैजान पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। फैजान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू से पढ़ाई कर रहा था और वो वहां एएमयू के कट्टरपंथी छात्र संगठन सामूहिक यानी कि एसएएमयू के साथ ही आईएसआईएस से भी जुड़ा था।
वहीं फैजान बख्तियार आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल का एक हिस्सा है। वो एएमयू से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहा था। यहाँ उसने मास्टर ऑफ सोशल वर्क में एडमिशन लिया था और वो स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़कर आतंकी संगठन के काम को आगे बढ़ा रहा था। उसने रिजवान के जरिए आतंकी संगठन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। अलीगढ़ मुस्लिम मॉड्यूल से जुड़े आतंकियों की धरपकड़ के बाद उसका नाम सामने आया था, लेकिन वो फरार हो गया। उस पर यूपी एटीएस ने फिर 25,000 का इनाम भी रखा था। वहीं बता दें कि अब्दुल समद मलिक पर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। दोनों के नाम अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक की गिरफ्तारी के बाद सामने आए थे। 24 साल का फैजान मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला है। ये सभी आतंकी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विघ्न डालना चाहते थे। उन्होंने देश के कई इलाकों में आतंकी हमलों की साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने कई इलाकों की रेकी भी की थी। हालांकि पहले से ही सतर्क सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले साल 2023 अक्टूबर-नवंबर से इनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। इसके बाद ये पूरा मॉड्यूल ध्वस्त होता चला गया। इस मॉड्यूल के अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक, बजीउद्दीन के साथ कुल 8 आतंकियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इनमें से अब्दुल समद मलिक ने खुद आत्मसमर्पण किया था। इस गैंग की सक्रियता खासकर अलीगढ़, संभल, प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर और कौशाम्बी आदि जिलों में है। साथ ही साथ इस मॉड्यूल ने कई राज्यों में भी अपना नेटवर्क बनाया है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, झारखंड, केरल, कर्नाटक, गोवा के साथ साथ कई सारे और राज्य भी शामिल हैं। ये सभी बड़े राजनेताओं, मशहूर फिल्म एक्टर्स और इन राज्यों के भीड़-भाड़ वाले बाजार में बम धमाके करने की योजना बना रहे थे। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी यूपी एटीएस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया था। एक तरफ जहां अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए थे। इसी बीच कनाडा में मारे गए सुक्खा दुनके और अर्श डाला गैंग के 3 सदस्यों को अयोध्या से पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश एटीएस ने अयोध्या से सुक्खा दुनके गैंग से जुड़े धर्मवीर और उसके साथियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। यूपी एटीएस के साथ साथ इंटेलिजेंस की एक टीम ने तीनों संदिग्धों से पूछताछ की, जिसमें कई सारे खुलासे हुए थे, जिससे पुलिस और जांच एजेंसियों के होश उड़ गए। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी के निर्देश पर गाड़ी में श्री राम का झंडा लगाकर अयोध्या की रेकी की और बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनमें से एक आरोपी राजस्थान का चर्चित गैंगस्टर है, जिस पर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। तीनों की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस इन तीनों बदमाशों के घरों तक पहुंची, जिन्हें दबोचा गया। उनके नाम प्रदीप पुनिया, अजित कुमार शर्मा और शंकर लाल है। इसमें से शंकर लाल राजस्थान का एक बड़ा गैंगस्टर है। तीनों बदमाश अयोध्या का चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पर भगवान राम का झंडा लगा रखा था ताकि उन्हें पुलिस ना रोके और कोई उन पर शक ना करे। तीनों में से एक गैंगस्टर शंकर लाल ने बताया कि उसने ऐसा कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी के निर्देश पर किया। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने गुरुवार 18 जनवरी 2024 को तीनों आरोपियों को अयोध्या से गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि शंकर लाल कनाडा में छिपे बैठे खालिस्तानी हरविंदर उर्फ लांडा से संपर्क में है। लांडा ने शंकर से कहा था कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से उसे निर्देश मिले हैं कि अयोध्या की जानकारी हासिल कर नक्शा बनाकर भेजा जाए। लांडा के कहने पर ही तीनों अयोध्या पहुंचे थे और जांच में पता चला कि तीनों को अयोध्या में ही रुकना था और अपने आकाओं के निर्देश पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था। वहीं यूपी एटीएस के मुताबिक शंकर और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद कनाडा में बैठे पन्नू ने ऑडियो मैसेज जारी करना शुरू कर दिया था। इसमें मीडिया कर्मियों को कई तरह की कॉल की गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। यह भी कहा गया था कि अयोध्या से तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसके गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही धमकी भरे ऑडियो में उसने न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक हत्या कराने की धमकी दी, बल्कि कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भी सिख फॉर जस्टिस के लोगों से कोई नहीं बचा पाएगा। एक तरफ आतंकी संगठन हमारे देश में दहशत फैलाना चाहते हैं, तो वहीं संगठन से जुड़े कई गैंग हैं जिन पर हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं और लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहीं हाल ही में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है कि जहां वैलेंटाइन डे के विरोध की आड़ में हमलावर
तैयार किए जा रहे थे। पूरी साजिश के तार एएमयू से जुड़े हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इस खुलासे के बाद आगे और भी कई सारे खुलासे होने तय हैं, और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और कई सारे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।